हाँ विद्यार्थियों नमस्ते। हम आपके भूगोल विषय में चल रहे हैं और भूगोल में आज हम मानव भूगोल पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में मानव प्रजातियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब मानव की आर्थिक गतिविधियों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा करें तो मनुष्य के द्वारा अपने जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है। ये बात निश्चित है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन मनुष्य अपने कौशल और तकनीक ज्ञान के आधार पर करता है। ये तकनीकी कौशल बदलने के स्वरूप में विकसित हुआ है और धीरे धीरे वो विकसित होता हुआ चला जाता है। इस समय की बात करें तो वैज्ञानिक युग है, तकनीकी युग है, लेकिन प्राचीन काल में मनुष्य का ज्ञान बहुत सीमित था। वो जंगलों में आदिम तरीके से रहता था। उस समय उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, जिसके कारण उसके व्यवसाय भी वनों में लकड़ी काटने और शिकार करने तक सीमित थे। मनुष्य की आवश्यकता और शिक्षा के विकास के साथ साथ उसके व्यवसाय भी परिवर्तित हो चले गए। इस प्रकार मानव प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन आर्थिक कार्यों में संलग्न रहा है, उन्हीं कार्यों को व्यवसाय कहा जाता है। उसका मानव का व्यवसाय ये बहुत पहले समय किस्से की बात है। आज से लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व पुरापाषाण काल मानव सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ माना जाता है। मनुष्य जीवों ने रुक्ष हथियार बनाना सीखा था उस समय, कुल्हाड़ी भाले आदि, और लगभग 11,000 से 9,000 वर्ष पूर्व मध्यपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ऐसे प्रमाण मिले हैं भौगोलिक इतिहास में। इस प्रकार ये मानव की प्रारंभिक गतिविधियाँ रही है। इसके बाद मानव व्यवसाय अथवा क्रियाओं का विकास एवं बदलती प्रकृति के रूप में यदि चर्चा की जाए तो देखिए, आप देखेंगे आजकल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल वनों एवं जंगलों में जानवरों के शिकार द्वारा ही करता था। धीरे धीरे मनुष्य के बौद्धिक विकास के कारण वह शिकारी जानवरों को पालने लगा, जिससे उसे दूध आदि प्राप्त हुए। जंगली पौधों के उगने की प्रक्रिया से वह अवगत होकर कृषि कार्य करने लगा। प्रारंभ में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन कृषि एवं पशुपालन के बाद वह एक जगह पारिवारिक जीवन स्थापित करके और व्यवस्थित तरीके से रहने लग गया। ये मानव सभ्यता की ऐतिहासिक कहानी है, मानव के विकास की कहानी है। अब इस विकास क्रम को मानव के जो ये विकास क्रम रहा है जंगलीपन से और आज के वैज्ञानिक मानव तक के का, इस विकास क्रम को समय के आधार पर कुछ बिंदुओं में बांटा जा सकता है, जिनमें हम प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं का निर्धारण करेंगे। इनमें नंबर 1 तो है प्रागैतिहासिक काल। आप देखेंगे पॉइंट आपको दिखाई देंगे। प्रागैतिहासिक काल है, इसमें सर्वप्रथम मनुष्य इस काल में जंगली जानवरों का शिकार करने लगा था। जब जंगल में कंदमूल और फलों को इकट्ठा करना उसका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। यही कारण है कि उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, जनसंख्या भी सीमित थी, निम्न स्तर का बौद्धिक ज्ञान था। शिकार के लिए मनुष्य केवल नुकीले और आकार ऐसे हथियारों का प्रयोग करता था, पत्थरनुमा हथियार। नए नए तरीके अपनाना था शिकार के लिए, नए नए बीज बोना, नए नए प्रकार के प्रयोग करना, जंगलों को काटना, पत्तियों के छप्पर बनाना। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, उसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। ये प्रागैतिहासिक काल है जिसमें मनुष्य की स्थिति रही थी। इसके बाद दूसरा जो पीरियड है आपका वो है प्राचीन काल। प्राचीन काल में मनुष्य का मानसिक ज्ञान और आर्थिक विकास होने के कारण वह हर पहलू की नज़दीक की समझने लग गया था। लगभग 4,000 वर्ष पूर्व कांस्य युग का प्रारंभ हुआ, जब नगरों का विकास अस्तित्व में आया था। कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। तांबा एवं कांसा धातुओं की खोज हो गई थी और इससे मजबूत हथियार और उपकरण बनाने लग गए थे और दैनिक उपयोग की वस्तु भी इनसे बना ली गई थी। इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता
सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। नगर नियोजन एवं भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इन सभ्यताओं की खुदाई में प्राप्त हुआ है। इस काल मानव का व्यवसाय कृषि था, लेकिन कृषि के साथ साथ सूत काटना, कपड़े बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि सामान बना कर एक दूसरे को देना और भेजना। इसी काल में ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व लोह धातु का उपयोग प्रारंभ हो गया था। उस युग को लोह युग भी कहते हैं। लोहे के ज्ञान के कारण इस समय लोहे से विभिन्न प्रकार कृषि औजार, हल, हसिया, कुदाल आदि बनाने लग गए थे। भारत में यह युग लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और ईसा पूर्व 600 से भारत में औद्योगिक क्रांति का दौर आया था। औद्योगिक केंद्रों के निकट का विकास हो गया था। ये बहुत विकास का काल था। बहुत अच्छा इतिहास रहा मानव सभ्यता का, मानव के विकास कालक्रम का। और कहा जाए कि सबसे अच्छा विकास इसी टाइम पर हुआ था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है मध्यकाल। ये मध्यकाल का पीरियड जो है ये 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के समय लगभग मध्यकाल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। मध्यकाल मानव व्यवसाय के विकास की दृष्टि से एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग में सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हुआ था, जिसका सर्वाधिक विकसित रूप यूरोप में देखने को मिलता है। कृषिगत क्रियाओं और विकास के बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए गए थे। इस समय बड़े बड़े नगरों का विकास, व्यापार का विकास, शिक्षा का विकास, ये सब जो है इसी युग में की देन है। इस युग में डेवलप हो गए थे। वस्तुओं का आदान प्रदान और व्यापार भी इसी दौरान प्रारंभ हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषिगत फसलें, विभिन्न प्रकार के अन्य वस्तुओं का लेन देन, नगरों में निर्मित ग्रामीण लोगों की वस्तुओं, आवश्यकता की वस्तुएं नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में आती थी। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय अधिक हुआ करता था। व्यापार का प्रसार अधिक होने के कारण इस काल में नगरों का उद्भव में विकास बहुत अधिक हुआ था। इसलिए इसे वो स्वर्णिम युग कहा जाता है मानव के विकास के इतिहास का। इसके बाद आधुनिक काल पर हम चर्चा करते हैं। आधुनिक काल की बात करते हैं तो देखिए 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर वर्तमान तक की समयावधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस युग में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गए। संसाधनों की उपलब्धि, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, पूंजी आदि की सुविधाओं के अनुसार वर्तमान समय में व्यापार, वाणिज्य, यातायात, बैंकिंग सुविधाएं, आधुनिक एवं उन्नत कृषि आदि विकसित आधुनिक मानवीय व्यवसायों का उदय होना। इस युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रिया स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित हो गई। यह मशीनी युग भी कहलाता है भाई। मशीनी युग कहा जाता है इसे। वैज्ञानिक युग, मशीनी युग, आधुनिक युग, मशीनीकरण हो गया दुनिया का इसमें युग में आके। औद्योगिक क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, चूना, पत्थर, तांबा, जस्ता, सीसा आदि का खनन कार्य होने लगा। कृषि में उन्नत बीज, रसायन, कीटनाशक दवाओं, उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। इस प्रकार वर्तमान समय मानवीय व्यवसाय अपने विकास की अंतिम अवस्था में पहुंच गया। ये मानव के विकास की कहानी है, जिसको हमने 4 युगों में विभाजित करके देखा है। इसके बाद हम अब आर्थिक क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। आज का अध्याय यहीं पूरा करते हैं।